हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 दोस्तों फॉर्म चल रहे हैं और फॉर्म की आखिरी तिथि दोस्तों यहां पर 23 मार्च 2025 होने वाली है। जिन विद्यार्थियों ने सीईटी स्नातक क्लियर कर रखा है दोस्तों और यहां पर अभी तक फॉर्म नहीं लगाया है तो आप लोग फॉर्म जरूर लगाएं, क्योंकि अगर आप पटवारी की तैयारी करते हैं तो बाकी जो छोटी एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका जेल प्रेरी हो, चाहे आपका दोस्तों यहां पर 4th ग्रेड हो, इनकी तैयारी अपने आप दोस्तों हो जाएगी। और पटवारी की तैयारी के साथ में ही दोस्तों आपकी जो वीडियो की तैयारी है वो भी हो जाएगी, क्योंकि इसकी भी जो एग्जाम डेट आ चुकी है। तो एक तैयारी से दोस्तों बाकी तैयारी अपने आप हो रही है। तो दम लगा दो इस बार पटवारी भर्ती में दोस्तों, क्योंकि इसकी जो एग्जाम है वो यहां पर आ चुकी है। 11 मई को इसकी एग्जाम है, महज 50 दिन यहां पर बाकी हैं। तो 3 यहां पर जो आपके डाउट हैं और 3 जो आपके बड़े सवाल है कि सर यहां पर जो पदों की बात की गई है कि 4000 पद के बारे में जो जानकारी आई है, क्या इसी भर्ती में जो पुरानी भर्ती है 2025 वाली, क्या इसी में यहां पर 4000 पद जुड़ेंगे, या 2026 में जो नई भर्ती आएगी, अगली साल जो भर्ती आएगी उसमें अलग से 4000 पद होंगे? ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों अंतिम भर्ती की जो कट ऑफ थी वो क्या थी, इस बार आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आखिरी 50 दिन बचे हैं तो 50 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, जिनका वाक्य में ही सिलेक्शन होता है, वो विद्यार्थी क्या करते हैं, सिलेबस को टारगेट करते हैं और उसको अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं कि मैथ को बढ़िया लेवल पे पढ़ेंगे, सभी टॉपिक को कवर करेंगे, रीजनिंग को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जीके को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और फिर उनका एक में नहीं 3-3 4-4 एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है। काफी बार हम सुनने को मिलती है कि यार एक बच्चे का 3 में हो गया, 4 एग्जाम में हो गया, 4 एग्जाम पास कर दी, 7 एग्जाम पास कर दी, 10 एग्जाम पास कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि उनकी जो सब्जेक्ट होती है, जो यहाँ पर दोस्तों कॉमन सब्जेक्ट है, वो काफी स्ट्रांग होती है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पटवारी जो भर्ती है, अगर आपका सीईटी क्लियर है, नहीं है तो फिर आप 4th ग्रेड में लगे रहो, लेकिन अगर आपका सीईटी क्लियर है और यहां पर देखिए योग्यता की बात करें, आपने स्नातक कर रखा है, स्नातक कर रखा है, तभी आपने स्नातक की जो है आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, तभी आपने पात्रता क्लियर करी है। अगर आपके सीईटी स्नातक स्तर में यहाँ पर 40% मार्क्स हैं, ठीक है ना, आपकी पात्रता क्लियर है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा आपने आरएससीआईटी किया हुआ होना चाहिए, या तो आरएससीआईटी आपका कंप्लीट होना चाहिए, या आरएससीआईटी आपका चल रहा है, तो भी आप लोग फॉर्म यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। और आवेदन यहां पर दोस्तों 22 फरवरी से स्टार्ट हो गए थे, 23 मार्च तक इसके आवेदन है, तो बहुत कम टाइम बच रहा है। 18 तारीख हो गई है, 4-5 दिन बाकी है, फॉर्म जरूर लगाएं इसका, ठीक है ना। आयु सीमा वही 18 से 40 है और आरक्षित वर्ग को यहां पर छूट भी है, ठीक है ना। तो कोशिश कर लो इस बार, क्योंकि देखो पटवारी का जो सिलेबस है वो काफी टिपिकल नहीं है। अगर आप कोशिश करें तो आसानी से इसको नस्ते नाबूद किया जा सकता है। देखिए एक बार पैटर्न को अगर हम देखें दोस्तों, जो एग्जाम पैटर्न है इसका कि भैया 3 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आता है, 300 नंबर का पेपर होता है, आपको मालूम है ना। देखो यहाँ पर इंडिया जी के, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स 38 क्वेश्चन आते हैं और 76 नंबर का आपका पूरा मटेरियल रहता है। आपके यहाँ पर राजस्थान का जो जीके है दोस्तों, उसके 30 सवाल आते हैं और 60 नंबर का आपका रहेगा, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी आ जाएगी, है ना। यानी इंडिया जी के, साइंस और यहाँ पर करंट अफेयर्स 38 सवाल, और ज्योग्राफी आपके मतलब राजस्थान की जो कंप्लीट जीके है उसके 30 सवाल हो जाएंगे। अगर आपके हिंदी और इंग्लिश की बात करें 22 सवाल यहां पर हैं, रीजनिंग मैथ की बात करें 45 सवाल हैं, और कंप्यूटर की बात करें तो 15 सवाल हैं। अब देखो 50 दिन बचे, 50 दिन में सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर आप स्किप करना चाहो तो क्या करोगे? छोड़ दो कंप्यूटर को, छोड़ दो, क्या दिक्कत है, छोड़ दो कंप्यूटर को, अंग्रेजी को छोड़ दो, क्योंकि यहां पर हिंदी इंग्लिश में आपके 11-11 सवाल आएंगे टोटल, तो 11-11 आएंगे, तो भैया छोड़ दो अंग्रेजी को, क्यों पढ़ना है अंग्रेजी, मत पढ़ो आप लोग। मैं तो कह रहा हूं हिंदी के तो वैसे भी आप लोग पढ़ लोगे, हिंदी आसान पड़ती है, अंग्रेजी को मत पढ़ो, दिक्कत है तो। कंप्यूटर में दिक्कत है तो कंप्यूटर को मत पढ़ो, 10-15 सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन दोस्तों पिछली बार कट ऑफ खूब गई थी, अगर आप सोचो तो, क्योंकि सवाल से फर्क तो पड़ता है, लेकिन अगर आपकी बाकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैथ और रीजनिंग में अगर आप 45 में से दोस्तों 42 या 43 सही कर रहे हो तो ही छोड़ो। अगर मैथ आपकी अच्छी नहीं है, बाकी सब्जेक्ट भी ऐसी हैं, तो फिर छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं उन स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं कि एक दो सब्जेक्ट आप स्किप कर दो, कम क्वेश्चन वाली, अगर आपकी बाकी सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर देखो मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान जीके के लिए दोस्तों अपनी जो यूट्यूब पर सुबह 9 बजे क्लास चल रही है उसको फॉलो करते रहो दोस्तों, काफी सवाल उन्हीं में से मिलेंगे। बाकी टेस्ट सीरीज और जो अपने एप्लीकेशन पे जो कोर्स है वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। इंडिया जी के, जनरल साइंस और ये दोस्तों, ये भी आप लोग दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन से बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा रीजनिंग की आपकी शाम को 4 बजे क्लास चली रही है डेली, वहां से कवर कर सकते हैं। रीजनिंग लगभग वैसे ही सवाल बनेंगे जो आपके बीएसटीसी पीटीटी में आते हैं, है ना।
और हिंदी इंग्लिश तो ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं है, कंप्यूटर का पूरा कोर्स एप्लीकेशन पे अपलोड है। तो करना चाहो तो अभी भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप सीईटी स्नातक पास करके आ रहे हैं और सीईटी स्नातक में आपने ये सारी सब्जेक्ट पढ़ी है, वहां पर आपने मैथ और रीजनिंग भी पढ़ी है, वहां पर आपने कंप्यूटर भी पढ़ी है, वहां पर आपने हिंदी इंग्लिश भी पढ़ा है, वहां पर आपने दोस्तों ये राजस्थान का जीके भी पढ़ा है और इंडिया का जीके साइंस वगैरह भी पढ़ा है। तो कुल मिला के बात यह है प्यारे साथियों कि आपको अब जो है अच्छे से और लेवल तक यहां पर तैयारी को लेके जाना है, जिसके लिए आप जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन का जो कोर्स है वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई भी किताब किसी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग। बात यह कि अब इस बार कितना टारगेट लें, क्योंकि पिछली जब गत वर्ष जब ये एग्जाम हुई थी, मतलब लास्ट ईयर जब लास्ट बार दोस्तों ये एग्जाम हुई पटवारी की, तो उसकी जो कट ऑफ गई थी, जैसे जनरल की बात करें, जनरल की जो यहां पर मेल की कट ऑफ 220 नंबर, यानी दोस्तों 300 का पेपर होता है और 220 नंबर कट ऑफ, आप सोच सकते हैं कितनी अच्छे लेवल की यहां पर कट ऑफ गई है ना। और फीमेल की भी ठीक ठाक 210 नंबर गई है, ईडब्ल्यूएस की बढ़िया गई थी यहां पर 210 नंबर मेल, फीमेल 198, एससी कैटेगरी की बढ़िया गई थी भैया 300 में से 191 नंबर चाहिए कम से कम, है ना, मेल को यहाँ पर। एसटी में भी 187 नंबर पे यहाँ पर पास हुए थे आपको, तो कट ऑफ ठीक ठाक गई थी। तो कट ऑफ बढ़ेगी कम नहीं जाएगी, क्योंकि भैया वो 8 लाख स्टूडेंट वो हैं जो ऑलरेडी सीईटी पास करके आ रहे हैं। मानते हैं 40% लाना कोई बड़ी बात नहीं था सीईटी में, इसीलिए 8 लाख लिया है, लेकिन दोस्तों 8 लाख में से वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे जो 2020 पदों के लिए सिलेक्ट होंगे, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए पदों की अगर हम बात करें तो पद वाला जो आपका डाउट था कि भैया 2020 या 4000 पद यहां पर होंगे, देखो 2020 के लिए 2000 आपके 25 की जो भर्ती है उसमें कितने पद आए हैं, 2020 पद आए हैं, जो बहुत कम है, ऊंट के मुंह में जीरा है। 8 लाख में 2020 कितने कम पद है ना। और यहां पर जो 4000 पद को लेकर जो खबर आई है उसमें लिखा हुआ है आगामी साल, आगामी साल मतलब 2026 की बात हो रही है कि 2026 में ये 4000 पद होंगे, ठीक है ना, 2026 में। लेकिन सरकार चाहे तो दोस्तों पुरानी भर्ती में ही ये पद बढ़ा सकती है, क्योंकि यहां पर पशु परिचर में पद बढ़ाए गए हैं, पशुधन सहायक में पद बढ़ाए गए हैं, तो उम्मीद है दोस्तों की, और हाँ 4th ग्रेड में पद बढ़ाए गए हैं, तो भैया हो सकता है कि आपके यहां पर जो है पटवारी में पद बढ़ा दे, क्योंकि देखो पटवारी एक राजा नौकरी है, पटवारी एक मिनी आरएस इसको कहते हैं। सब लोग चाहते हैं पटवारी बने और वैकेंसी है, जरूरत भी है, नए जिले भी बने तो जरूरत तो है ही है। तो यहां पर आराम से चाहे तो यहां पर पूरे 4000 नहीं तो 2000 भी बढ़ा दिए तो कम से कम 4000 पदों पर ठीक ठाक भर्ती हो जाती है ना। पहले भी 4 से 5000 पदों पर भर्ती हुई है, लेकिन अब आप कह रहे हो यार 2020 पदों पर भर्ती करवाओगे तो बहुत कम है। तो मेरा मानना यह, अगर अपन मांग करेंगे तो आराम से दोस्तों ये पद बढ़ा सकते हैं। और अगली बार की क्या करना है, अभी आप इस साल तो बढ़िया पद दो, अगली बार की अगली बार देखेंगे, है ना। तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि 4000 पद नेक्स्ट ईयर में आएंगे इसमें, तो कोशिश यही है कि बढ़ जानी चाहिए पद आपके, ठीक है। अंतिम वर्ष वाली कट ऑफ मैंने आपको बता दी है कि 220 नंबर जनरल की है ना, मेल की। तो इस बार आप मान के चलिए कि भैया 230 या 240 आपकी कट ऑफ रह सकती है ना, ज्यादा ही रहेगी, कम तो रहेगी नहीं पिछली साल से। तो 240 230 या 40 के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब सोचो आपको 300 में से 230 या 40 लाने हैं, इसका मतलब आपको कितनी मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो आखिरी जो टाइम बचा हुआ है उसमें देखो, जो सीरियस तैयारी कर रहा होगा पटवारी की, उसने पूरा सिलेबस उड़ा दिया होगा, आराम से 2-3 बार सिलेबस को उड़ा दिया। जिन्होंने सिलेबस को उड़ा दिया वो टेस्ट लगाओ, जितने ज्यादा टेस्ट लगाओगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे, उतना आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा। बाकी जिन्होंने नहीं यहां पर कवर हुआ सिलेबस, तो जीके की बात करें, राजस्थान जीके आप मेरी क्लास से कवर कर सकते हैं, रीजनिंग गौरव सर की क्लास से कवर कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश आप स्वयं पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहां पर दोस्तों जो कंप्यूटर एप्लीकेशन से कर सकते हैं और इंडिया जीके साइंस वगैरह भी एप्लीकेशन से कर सकते हैं। या कोशिश करो कि एमसीक्यूज पर फोकस करो, आखिरी 50 दिन में आप जितने एमसीक्यूज पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने भी पटवारी का पेपर दिया, आप सबने देखा होगा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं ज्यादा टिपिकल तो नहीं है अगर आप तैयारी करें तो यहां पर अगर आप एमसीक्यूज भी पढ़ के जाते हैं, जैसे साइंस के आपने इंपॉर्टेंट यहां पर जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ लिए, करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ लिए, जीके के क्वेश्चन पढ़ लिए, तो कवर हो जाएगा यहां से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो एमसीक्यूज पर फोकस करना है आखिरी टाइम पे, और टेस्ट सीरीज लगानी है दोस्तों। बाकी जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो सिलेबस को आप लोग एप्लीकेशन से कंप्लीट कर सकते हैं। यहां पर पटवार का जो कंप्लीट कोर्स है अपना दोस्तों, वो मात्र 599 रुपए का है, और अभी टाइम है, ऐसी बात नहीं है, आप कवर कर सकते हैं। तो 599 रुपए का है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट की बेस्ट फैकल्टी है, क्लासेस के साथ में आपको पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज यहां पर दोस्तों मिल जाएगी, ठीक है। तो 11 मई है और 11 मई को ही तय समय पर एग्जाम होगी दोस्तों। सब कुछ क्लियर हो चुका है और आपके जो डाउट्स थे वो भी मैंने क्लियर कर दिए। इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।